इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी इसको काफी ज्यादा कंसिडर भी करता है बिकॉज बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट हमें इंडिपेंडेंस मिला था। राइट सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज समझी थी कि किस तरीके से यूपीएससी पिछले साल के क्वेश्चंस के ऑप्शंस या उनके स्टेटमेंट्स को यूज करता है टू फ्रेम द कमिंग ईयर्स क्वेश्चंस इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम्म, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन एग्जाम एंड यूपीएससी ने इसको काफी ज्यादा कंसीडर भी किया है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इंडिया में इंडिपेंडेंस आया था। और हमने जो प्रीवियस क्लासेस में देखा या प्रीवियस वीडियोस में हमने जो चीज डिस्कस करी थी कि पीवाईक्यू को एनालिस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे और कुछ ऑप्शंस होंगे। तो यूपीएससी क्या करता है कि वो स्टेटमेंट और वो ऑप्शंस को यूज करेगा टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन द कमिंग ईयर्स। तो इसी को कंसीडर करते हुए हमने आज स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट के पीवाईक्यूज लिए हैं फॉर 2012, 13 एंड 14, जहां पे हम ये चीज समझेंगे कि किस तरीके से 2012 के क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस को यूज किया गया है टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन 2013 और 14। So let's start with our first question. That is, the Congress ministries resigned in the 7 provinces in 1939. नाउ यहाँ पे एक चीज समझने की, जब भी आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिकॉल करते हो, जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आपको हर एक कॉन्सेप्ट उस समय रिकॉल हो जाएगा। राइट, देयर आर चांसेस कि आपको स्ट्रगल हो या मे बी आपको रिकॉल हो भी ना कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन क्यों किया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी होगा कि कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उनको उसका आइडिया ही नहीं है दैट वो ऐसा कुछ रेजिग्नेशन भी हुआ था। बट उन्हें क्या आइडिया है, दैट इज अबाउट द ईयर 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और हुआ ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पूछे बिना बोला कि दैट इंडिया विल फाइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश इंडिया फाइट करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये चीज कांग्रेस के मिनिस्टर्स को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स का ये कहना था कि ओके वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि गांधीयन फिलोसॉफी ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें ब्रिटिश को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए कई सारे सोल्जर्स को भेजा भी गया था, हालांकि उनकी परमिशन ली थी, बट कई सारे सोल्जर्स को भेजा गया था क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ब्रिटिश हार गया तो जो बाकी के प्रोविंसेस है या बाकी की कंट्रीज है वो आ जाएगी इंडिया में और एक नया कॉलोनियल सेटअप रखेगा। राइट, सो उसके बेसिस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी कई सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स या कांग्रेस लीडर्स ने सोचा था कि दैट दे विल बी सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट देयर वाज सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स जिन्होंने कहा कि हम ये सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड दीज फ्रैक्शंस वर नोन एज द लेफ्ट विंग। तो ये लेफ्ट विंग वाले जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था एंड ये लेफ्ट विंग ने फिर रिजाइन कर दिया। राइट, सो उसके बेसिस पे अगर स्टेटमेंट देखते हैं दैट फर्स्ट इज द कांग्रेस कुड नॉट कंफर्म ministries could not form ministries in the other 4 provinces. That is not right statement, that is incorrect. Second is the emergence of a left wing in the Congress made the working of the ministries impossible. That is right. Third, there were widespread communal disturbance in their provinces. That is not correct. Now आप एक चीज समझिए कि यहां पे डिफिकल्ट क्या था। There was nothing difficult, यहाँ पे बस ये चीज था कि कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, बस ये रिकॉल करना डिफिकल्ट था। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स वर वेरी वेरी इजी। यहाँ पे देयर वाज नथिंग कि जो आपको पता नहीं है। राइट, इट वाज वेरी इजी, एक बार पढ़ के तुरंत ही समझ आ जा रहा है। तो बेस्ड अपॉन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, so there was a formation of a National Social Conference. Right, so what was the reason for its formation? Now National Social Conference was formed in 1887. Right, now this was formed by MG Ranade. MG Ranade and Raghunath Rao, इन्होंने इसको फॉर्म किया था। नाउ ये फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वर द पर्टिकुलर रीजन फॉर इट? तो यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि देयर वाज अ पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी थी? बिकॉज दे वांट
कि इंडिया में ड्यूरिंग दैट टाइम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, तो इन्होंने पॉलिटिक्स को ही प्रायोरिटी रखी थी, सोसाइटी को प्रायोरिटी नहीं रखा था, राइट। सो हेंस 1887 में एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव ने एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था, सो दैट वाज द पर्टिकुलर रीजन फॉर इट्स दैट। अब उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं that the different social reform groups or organizations of Bengal region united to form a single body to discuss the issues of a larger interest and to prepare appropriate petitions, representations to the government. Now it is not a right statement. Second, Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. Now this is a right statement. क्यों? क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये बनाया क्यों, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म पे फोकस किया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने सोशल रिफॉर्म पे फोकस करना चाह रहे थे, राइट। सो बेस्ड अपॉन दिस that Bairamji Malabari and MG Rana decided to bring together all these social reform groups of the country under one organization. So it was MG Ranade and Raghunath Rao, right? So based upon this, option B is the correct answer. Next is, which of the following parties were established by Dr. B.R. Ambedkar? Now Dr. B.R. Ambedkar is very important personality from exam point of view. UPSC इसको काफी ज्यादा सेंसर रखता है। तो अगर ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, एज वी कैन रिकॉल कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड उनका अगर हम बैकडाउन देखें स्टोरी का, तो ही बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट फ्रॉम हिंदू रिलीजन। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इशू फेस किए उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज फेस करी, तो देन ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, राइट। सो दैट वाज हिज स्टोरी। सो बेस्ड अपॉन दिस, उनका जब भी वो पावर में आए, जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा, तो ही ऑलवेज वर्क फॉर दी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को हम और किस तरीके से ऊपर ला सकते हैं, एट प्रेजेंट जो कास्ट रिजर्वेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस जो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया बनाया। नाउ इफ यू कैन रिकॉल दैट पीजेंट और वर्कर पार्टी जो है, एग्रीकल्चर लेबर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, इस पे कभी भी बी आर अम्बेडकर ने कोई भी टाइप का एसोसिएशन या पार्टी नहीं बनाई है। सो हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड इज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यस दिस इज राइट। थर्ड इज द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया था। सो हेंस हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर पीजेंट एंड वर्कर पार्टी अगर हम देखते हैं, सो दैट वाज मेड इन महाराष्ट्र बाय तुलसीदास जादव। तुलसीदास जादव ने इसको बनाया था, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932। 1932 में उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ किया था, मेनली बिकॉज अब यहाँ पे जो इवेंट्स हुए थे, अब कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आप सिर्फ क्रोनोलॉजी फॉलो करोगे, तो जो ये टाइप पे कौन से टाइप के इवेंट हुए थे, तो वहाँ पे सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, राइट। एंड देन देयर वाज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो हमेशा चलते ही रहे थे। देन देयर वाज आल्सो कम्युनल अवार्ड जो राम से मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था। बट गांधी ने फास्ट किस चीज के लिए किया था, दैट वाज नॉट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट वाज आल्सो नॉट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हुआ, बट दैट वाज द कम्युनल अवार्ड जो राम से मैकडोनल्ड ने दिया था फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो भी कास्ट बेस होगा उसके बेस पे इलेक्शन होगा, यानी कि कास्ट के बेस पे इलेक्शन होगा कि जो कास्ट के लोग होंगे वही कास्ट के लोग उसको वोट कर पाएंगे। तो इससे इंडिया में कास्टिज्म और ज्यादा बढ़ जाता, राइट। कास्ट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता, इसका कास्टिज्म बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, हर जगह पे। एट प्रेजेंट भी है, बट इससे और ज्यादा बढ़ जाता। तो ये ना हो इसलिए महात्मा गांधी ने एक फास्ट किया था इन 1932, दैट इज अनटू डेथ। तो बेस्ड अपॉन दिस हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ देयर आर चांसेस कि अब कैसे हमें एनालिसिस कैसे करना है पीवाईक्यू का,
दैट इसके अंदर सही ऑप्शन था रामसिम मैकडोनल्ड एंड कम्युनल अवार्ड। तो आने वाले साल में देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन आए अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, राइट, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि उनका आउटकम क्या था, कि किस किस ने अटेम्प्ट किया था उसमें। वेर इज बी आर अम्बेडकर वॉज ऑलवेज प्रेजेंट in these round table conference, but Congress was never part of this round table conference, right? Even though Gandhi was once, but वो कभी भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई। तो देयर आर चांसेस कि आने वाले साल में इस पर सवाल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज, इफ यू कैन रिकॉल, कि दादा भाई नारोजी ने 1871 में एक बुक रिलीज करी, दैट वॉज पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां पे उन्होंने एक थियरी समझाई थी, दैट वॉज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, कि किस तरीके से ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ने इंडिया से सारा वेल्थ को ड्रेन कर लिया विद ऑब्वियसली विद द एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे यही चीज है कि इन्होंने क्या किया, ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स ने जो भी एक्सप्लॉइटेशन किया वो यहाँ पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। सेकेंड, दैट it interpreted the ancient Indian text and restored the self confidence of Indians, that is not right, क्योंकि दादा भाई नारोजी ने कभी भी ancient text पे इस तरीके से concentrate नहीं किया, and especially he is not known by it, अगर किया भी हो तो। Third, he stressed the need for eradication of all social evils. Now he was not part of social reforms, he was an economist, right? Social reforms अलग थे, so they were not part of it, so हम कह सकते हैं कि option A is the correct answer. Next is the Lahore session of the Indian National Congress in 1929. Now Lahore session is very very important, especially from the Congress point of view, कि उन्होंने कई ज़्यादा इस पे डेवलपमेंट हुए थे हमारे इस पे। तो Lahore session was important of the Indian National Congress in 1929 is very important because कि Lahore session को अगर हम रिकॉल करते तो ये हुआ था दिसंबर 1929 में। एंड यहाँ पे मेजर जो चीज़ें थी कि फर्स्ट इट वॉज प्रिसाइडेड बाय पंडित नेहरू। सेकेंड, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, यानी कि पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आ गया था। एंड थर्ड, इन्होंने बोला था कि ऑन 26 जनवरी 1930 हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, राइट? सो दैट वाज पार्ट ऑफ द लाहौर सेशन इन 1929। सो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं that the Congress passed a resolution demanding a complete independence. So yes, this is the right answer. Second, the rift between the extremists and the moderates were resolved in that session. Now ये जो rift था between extremists and moderates, that was not in the Lahore session but that was in the Lucknow session 1916 में, right? And this was in 1929. So hence statement 2 is not correct. Third, a resolution was passed rejecting the two nation theory in that session. Now ये हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1940s में ये चीज हुआ था, दैट वाज नॉट इन 1929. सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट? मॉडल मिंटो रिफॉर्म, सी 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म इन 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 3 एक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये 3 के बेसिस पे हमारी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी इन्फ्लुएंस है, राइट? तो अगर हम रिकॉल करते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ दिस एक्ट, सो हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की वाज पार्ट इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस. सो यस, दैट वाज राइट, कि डायरार्की में क्या था कि 2 टाइप से डुअल रोल हो गया था, कि एक साइड पे काउंसलर्स थे एंड एक साइड पे मिनिस्टर्स आ गए थे. Second is the introduction of separate communal electorate for Muslim. Now जो separate communal electorate था मुस्लिम का, that was introduced in 1909, right? 1919 में बाकी सारे रिलीजन पे सेपरेट इलेक्टोरेट किया था, यानी कि सिखिज्म पे भी आया था, जैनिज्म पे भी आया था, और अन्य कई सारे टाइप के रिलीजन पे आया था, ताकि इंडिया को रिलीजन के नाम पे और ज़्यादा डिवाइड करना था. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट फ्रॉम 1919 पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज राइट फ्रॉम 1909 पॉइंट ऑफ व्यू.
थर्ड इज द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यानी कि यहाँ पे क्या किया था कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसका डिवोल्यूशन कर दिया था फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना विद द डिसेंट्रलाइजेशन विद द मायो, दैट वाज इन 1860, कि वहां पे लोकल बॉडी पे हो रहा था, दिस इज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट के साइड हो रहा है। सो दिस दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोस। सो बेस्ड अपॉन दिस अगर हम राइट स्टेटमेंट देखें, so 1 and 3, so hence option C is the correct answer. Next is the Rowlatt Act aimed at, now Rowlatt Act हमें पता है कि Jallianwala Bagh massacre is a famous or was the outcome of this Rowlatt Act, जिसके अंदर ये कहा था कि ये Rowlatt Act लाया क्यों गया है कि that it gave power or authority to the police forces at that particular time, जहाँ पे उनको अथॉरिटी मिले कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, जस्ट बेस्ड अपॉन दी सस्पिशन कि भाई उनको इस पे सस्पिशन हो रहा है, सो दे कैन अरेस्ट देम। तो बेस्ड अपॉन दिस जो रोलेट एक्ट था, इट वाज एम्ड एट द कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, नहीं। सेकंड, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, दिस इज राइट, कि कोई ट्रायल का प्रोसीजर नहीं था, डायरेक्ट उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। थर्ड, दैट इज सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, नो, खिलाफत मूवमेंट एक अलग सिनेरियो था, वो बाद में आया था। An imposition of restrictions on freedom of press, this is a vernacular press act, that is also not part of the Rowlatt Act, so hence option B is the correct answer. Next is the demand for Tibhanga peasant movement. Now Tibhanga यानी कि तीन भाग, राइट, दैट इज अ मीनिंग ऑफ तीभंगा, कि तीन भाग का पीजेंट मूवमेंट था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बंगाल में पीजेंट्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कि जो भी वो इनकम दे रहे हैं, यानी कि जो वो पैसा दे रहे हैं, जो शेयर दे रहे हैं टू द लैंडलॉर्ड्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1/2 का वो शेयर दे रहे हैं। तो इन्होंने डिमांड करी कि ये 1/2 को रिड्यूस करके 1/3 कर देना चाहिए, सो दैट इज तीभंगा पीजेंट मूवमेंट, तीभागा पीजेंट मूवमेंट। तो बेस्ड अपॉन दिस अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, that first is the reduction of the share of the landlords from 1/2 to crop to 1/3, that is right. Second, the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land, no, that is not right. Third, the uprooting of zamindari system and the end of serfdom, that is also not right. The writing of all peasant debts, ये तो that was not that was very rare phenomenon कि ऐसा कभी हुआ भी था मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर हुआ भी हो तो बुक्स में नहीं लिखा। नेक्स्ट इज द एनी बेसेंट। नाउ एनी बेसेंट वाज अ फेमस पर्सनालिटी विद रिस्पेक्ट टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, बट यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा उसको कंफ्यूज करते हैं दैट शी was the founder of the Theosophical Society, but she was not the founder, she was the second founder। हम कह सकते हैं कि इनसे पहले जो फाउंडर किया था, मेजरली दो मेजर पर्सनालिटी थे, एक तो थे ब्लैवेट्स्की एंड एक थे हेनरी स्टील ऑकॉट, राइट। सो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया था। सो बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, राइट। फर्स्ट इज दैट शी वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, यस शी वाज रिस्पांसिबल इन 1916, whereas थियोसॉफिकल सोसाइटी आया था इन 1875। and was the president of the Indian National Congress, yes she was president in 1917, right। so देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट की क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग पड़ रही है। सो 1 and 3 are the correct and option C is the correct answer. Next is the people of India agitated against the arrival of the Simon Commission because अब साइमन कमीशन अनाउंस किया गया था इन 1927, इंडिया में वो आया इन 1928 एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी इन 1930। अब ये साइमन कमीशन था क्या, इसके अंदर ये एक चीज मेंशन की थी कि इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसका एक सर्वे किया जाएगा एंड वो सर्वे के बेस पे नया लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून या एक्ट वो सारा बनाया जाएगा। अब इसके अंदर शिकायत ये थी इंडियंस की कि ये कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बना रहे हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, बट इंडियन तो उसके अंदर इंक्लूड है ही नहीं, तो उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो इंडियंस अगर हम इसके आंसर्स देखते, इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट 1919, नहीं, दे वांटेड ऑलवेज कि इस पे वर्क कीजिए।
Second, Simon Commission is recommended by the abolition of diarchy in the provinces. नहीं, ये भी, this is also not right. Third, there was no Indian member in the Simon Commission. This is right. Actually, there was no Indian member, जिसके के लिए major protest हुआ था. And the Simon Commission suggested the partition of the country. नहीं, ये तो बहुत late की बात है, तो he can never suggested a partition. So hence option C is the correct answer. Next is the Quit India movement launched in response to. Now यहाँ पे ना थोड़ा chronology के बारे में समझते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट एज आई कैन रिकॉल ये हुआ था 1942 में, राइट. वेयर एज कैबिनेट मिशन हुआ था इन 1946 में, एंड साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1930 में. वेवल प्लान आया था 1945 में, एंड जो क्रिप्स प्रपोजल था दैट वाज इन 1942, राइट. तो अगर मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखता हूँ, इफ आई कुड रिकॉल दीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था एंड क्रिप प्रपोजल भी 1942 में आया था, तो दिस हैज अ सिमिलरिटी. सो बेस्ड अपॉन दिस कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में आया था, दैट वाज अंडर द क्रिप्स प्रपोजल. स्टैफोर्ड क्रिप्स बनाया गया था कि इंडिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा या सारी चीज़ें बताई गई थी कि इंडिपेंडेंस देना है तो किस तरीके से होगा. ऑल दिस प्रपोजल्स को उसके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था इन 1942. नेक्स्ट इज इन 1929 सेशन, राइट. अब जैसे ये वापस इस पे आ गया 1929 यानी कि लाहौर सेशन, दिस वाज इन 2014, एंड जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था लाहौर सेशन में दैट वाज अंडर 2012. तो हम कह सकते हैं दैट ओके क्वेश्चंस को इस तरीके से रिपीट करता है यूपीएससी. तो द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री में इसका क्यों सिग्निफिकेंस है ये पर्टिकुलर सेशन का, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बेसिस पे अगर हम इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, that first is the attainment of self government was declared as the objective of the Congress. The attainment of Purna Swaraj was adopted as the goal of the Congress. Non-cooperation movement was launched. नहीं, ये पहले ही हो चुका था. The decision to participate in the round table conference in London was taken. नहीं, ये इस पे भी नहीं हुआ था. तो as we discuss कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज पे बात करी थी, यानी कि complete independence as the goal of the Indian National Congress. So based upon this हम कह सकते हैं option B is the correct answer, right? So that was it from our today's PYQ video. In the coming videos, we'll be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.